हमें जो बात कहनी होती है ना, सीधी सच्ची बात करते हैं। मुझे मालूम है आपका वक्त कितना कीमती है। इतनी देर रात तक आप बैठे हैं, तो मैं आपको कुछ देर गा के, लहजे सुना के, दांत फड़वा के, कुछ देर हंसा के आपका वक्त जाये करना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ इतनी रात तक कुछ बैठे हो ना, जब सुबह उठ के जाओ कोई बंदा ये पूछे कि रात कहाँ गुजारी थी, तो कह देना तू बिस्तर पे था, मैं हुजूर के ख्यालों में बैठा हुआ। कोई पूछे कितनी तब्दीली आई, तो कम से कम नौजवानों इतना कह देना। और मैं चाहता हूं इतनी तब्दीली आ जाए कि कल नौजवान खुद ये कह दे कि शाम से पहले तक हम गाने गाते थे, जब से जलसे से उठ के आए हैं नबी की नात के तराने गुनगुना रहे हैं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, दौरे हाजिर में यकीनन इन जलसों को आबाद करना बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। अक्सर शादियां होती हैं तो शाम ही से डीजे बजने शुरू हो जाते हैं। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुने, शाम ही से डीजे बजने शुरू हो जाते हैं। कहें चचा तुम तो दाढ़ी वाले हो, कम से कम बच्चों को रोक लेते। कहते नहीं मेरा कसूर नहीं है, और बेटे की भी खता नहीं है, वो पड़ोस के लड़के आ गए थे। कहने लगे कोई बात नहीं यार, चल पैसे हम दे देंगे, बस इजाजत तू दे दे। लोग यहां तक डीजे की इजाजत दे दे। कहते नहीं वो लड़के के यार दोस्त आ गए थे ना, तो उनकी वजह से डीजे लग गया, हमें नहीं पता चला। जरा दिल पे हाथ रख के बता, कब्र में तेरा हिसाब तेरे यार देंगे? तुम्हारी करवट में तुम्हारे दोस्त लेटेंगे? तुम्हारे कब्र के सवालों जवाब तुम्हारे यार देंगे? ओ भाई ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इससे किसने दिल लगाया है? अगर यारों की नहीं मानते तो दोस्त नाराज हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए डीजे बजवा दिया। अगर डीजे नहीं बजा तो दोस्त क्या कहेंगे, ये सोच के डीजे बजवाया। दावे के साथ कहता हूं, एक नहीं 1 करोड़ जनाजे चेक कर लो, 1 करोड़ जनाजे, और कोई एक जनाजा दिखा दो जिसके साथ उसका दोस्त कब्र में लेटा हो। बताओ जवानों, जिस कौम की बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हो, वो कौम आज भी डीजे के आगे नाच रही है? अल्लाह। जिस कौम के अपने बच्चों को सरेराह कत्ल कर दिया जाए, वो कौम आज भी गानों में डूबी हुई है। वो कटिंग के बाल काटना, वो डिजाइन की दाढ़ियां रखना और चौराहों पे डांस करना, फिर कहते हैं सवाल आ रहा है, शुक्र मना भी पत्थर नहीं बरसे। अगर हुजूर का करम ना होता तो सूरतें बिगाड़ दी जाती। ये कड़वी सच्चाई है हमारी, कड़वी सच्चाई है। आज लोग कहते फला की बेटी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, कहते शर्म की बात है। मैं कहता हूं इसमें सिर्फ शर्म है, अगर मुस्लिम की बेटी मुस्लिम के साथ भाग जाए उसमें गैरत नहीं है? कभी इस भागने पे हमने गौर किया? क्यों बेटियां घर को सब बाप का मुकाला करके जा रही हैं? सोचा हमने? कभी नहीं। उसकी एक वजह ये गाने हैं जो सबसे बड़ा सबब है। सबसे बड़ा सबब उसका नाच है। आज जाओ बेगैरतियां जाके तलाश करो, जिन जिन जगहों पे डीजे बजते हैं, बाप भी बेगैरती के साथ खड़ा है, भाई भी बेहयाई के साथ खड़ा है, उसी सफ में बेटी भी खड़े होकर नाच देख रही है, बहन भी खड़े होकर नाच देख रही है। कहां चली गई हमारी नजरों की हया? हम तो बेटियों की इज्जत के रखवाले थे, हम तो बेटियों की इज्जत के मुहाफिज थे। आज बेटियों की इज्जतों को सरेआम नीलाम किया जा रहा है। कितने बेगैरत बाप हो गए हैं, बेटी को करवट में खड़े होकर के नाच देखा जा रहा है। अरे कल के गानों में कुछ तो खैर थी, लेकिन आज के गानों का आलम यह है कि देखो तो सुनने वाले को हया आती है, लेकिन नाचने वाले को हया नहीं आती है। ओ खुदा के बंदो, अगर तुम मुस्तफा वाले हो, ऐलान कर दो शादी हमारी होगी, गाने नहीं बजेंगे, जिक्र मुस्तफा का किया जाएगा, तराने आका के गाए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद।